हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? भाई संजू सैमसन साहब, क्या बात है आपकी! मज़ाक कर दिया आज आपने, मतलब जो है ना, क्रिकेट देखने का आज मज़ा आया भाई आपकी बैटिंग देखकर। और सबसे बड़ी चीज़ ये भाईजान कि इस आदमी ने अपनी पूरी 97 नॉट आउट की इनिंग्स में एक दफ़ा भी ये नहीं शो किया कि इसको अपना पर्सनल माइलस्टोन करना ज़रूरी है, 100 रन्स करना ज़रूरी है, कुछ नहीं। सिर्फ ये था कि जी टीम जीत जाए आराम से, ख़त्म। वो जीत गई जी, आज इंडिया वेस्ट इंडीज़ से मैच जीत गई। और संजू सैमसन साहब ने पूरी इनिंग्स एंकर की, ओपनिंग की, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड ही डेंट केयर अबाउट इज 100। दिस इज़ द मार्क ऑफ अ टीम पर्सन, दिस इज़ द मार्क ऑफ अ ग्रेट एथलीट। सीधी बात मैं करता हूँ भाई, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को ज़्यादा ऊपर करते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं कि जी पहले मैं अपना देखूं फिर दूसरों का देखूं। और ये हमने इंस्टेंसेस देखे इन द पास्ट, बट नॉट संजू सैमसन। एंड व्हाट इनिंग्स ही प्लेड यार! ही डेंट नीड टू रिसॉर्ट टू एनी, मतलब रिस्क टेकिंग शॉट्स, ही डेंट रिसॉर्ट टू एनी, मतलब जो इन्वेंटिव शॉट्स खेले जाते हैं T20 क्रिकेट में। सीधी उसने क्रिकेट खेली, सीधे बल्ले से खेला, ड्राइव्स पे डिपेंड किया, सीधे ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, कट शॉट्स विद द डेफ्ट टचेस टू द थर्ड मैन, ऑफ द पैड्स, मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। एंड I'm just glad कि he got, this was the stage where he decided to get back into form and get a big score। क्योंकि पिछले दो मैचेस में जब ये खेला तो he was getting out in the same, मतलब वही डीप स्क्वेलिक पे बार बार आउट हो रहा था। लेकिन आज द वे ही कट आउट ऑल अननेसेसरी शॉट्स एंड ही डिसाइडेड कि जी मैंने अपना सर नीचे करके बैटिंग करनी है, क्योंकि इंडिया 196 चेज कर रहा था। और 196 always in a knockout match is never easy, even though the pitch was a flat one. There's no two ways about it. It was a good batting track and all that sort thing। लेकिन फिर भी यार, चेस जो होता है ना, वो बड़ा, मतलब इतना आसान नहीं होता चेस चेस करना। और आई थिंक संजू सैमसन को ये बात समझ में आ गई थी कि भाई ये जो है ना, ये इनिंग्स है जहाँ मुझे अपना संभल के खेलना है और मतलब देख भाग के खेलना है। एडन गार्डन्स की पिच पे सूर्या कुमार यादव ने जब फैसला किया बैटिंग, उसका इंडिया वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग करने का, तो मेरे काफ़ी मैसेजेस आए कि ये इसने क्या किया, ये गलत किया इसने, और इतना बड़ा मैच में नहीं करना चाहिए, ये वो करके। But the point was, I also believe this, that in a knockout match it's always better to bat first, you know, chase is always a risk। लेकिन कभी कभार हालात ऐसे होते हैं कि इतनी फ्लैट डेक होती है, और फिर ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर था। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट कंपेल्ड सूर्या कि ठीक है जी, इनको पहले बैटिंग कराते हैं। एंड इन द एंड इट टर्न आउट टू बी ए करेक्ट डिसीजन। लेकिन मेरी एक बिल्कुल जो है रिक्वेस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा, जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं और जो मेरा भी चैनल फॉलो करते हैं, एंड बिकॉज वी कीप ऑन कम्युनिकेटिंग ऑन डायरेक्ट मैसेजेस डिस्कसिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट। यार पैनिक बटन इतना जल्दी दबाते ना, एक दो तो खास करके मैं नाम नहीं लूँगा, वरना फिर वो नाराज़ हो जाएंगे कि हमारा नाम ले लिया, लेकिन इतने जल्दी पैनिक बटन दबाएंगे कि ना पूछा। यार आप थोड़ा सब्र कर लो भाई, अभी मैच चल रहा है, अभी मैच तो होने दो, या एक पॉइंट पे आने दो जहाँ आपको पता हो कि हाँ यार गलत बंड मार दिया इंडिया ने और हार रहा है मैच। कुछ नहीं था यार वो, मतलब इवन सो मच सो कि अर्शदीप को जो आई थिंक 17 ओवर था, ये 17 ओवर में जो कुट लगी है, बुरी तरह से उसको कुट लगी है, बल्कि 2 ओवर लगातार उसके ओवर में 22-23 बने। फिर वरुण ने भी अच्छे खासे रन दे दिए, 2 ओवर बहुत बुरे गए। होल्डर और उसने पावल ने दे दबा के मतलब कुट लगाई। लेकिन द कैरेक्टर शोन बाय अर्शदीप सिंह वॉज मतलब कमेंडेबल, कि उसको जब लास्ट ओवर दिया, थर्ड ओवर में उसको मार पड़ा था, और लास्ट ओवर में वो आया बॉलिंग करने, तो उसने बिल्कुल मतलब जो है चेंज तरीके से बॉलिंग की, यानी इंश्योर्ड के ज़्यादा रन ना बने इस ओवर में। बिकॉज ये तो फैक्ट है कि जब एक टीम 200 अगर क्रॉस कर जाए पहले बैटिंग करते हुए एक नॉकआउट मैच में, तो फिर यार बड़ा एक प्रेशर आता है आपके ऊपर। एंड डोंट फॉरगेट कि इंडिया ऑल्सो, डिस्पाइट संजू सैमसन्स वेरी वेरी इंटेलिजेंट इनिंग्स एंड वेरी सेंसिबल इनिंग्स, दे स्टिल जस्ट वन 4 balls before 20 overs were completed. They had plenty of wickets in hand, but that was because Sanju was playing so well कि किसी बैट्समैन को ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो ये होता है ना कि संजू स्ट्रगल कर रहा होता है, या उससे ही वाज टाइमिंग द बॉल सो वेल, इतनी फ्लुएंसी उसकी बैटिंग में आज थी। एक दो तो उसने जो बॉलर्स बैक ड्राइव्स खेले हैं यार, कमाल कवर ड्राइव जो उसने खेले हैं। एक उसने ऐसे मतलब पॉइंट की तरफ टच किया बॉल को, बट ही वाज सुपर्ब टुडे। तो दैट इज द प्रेशर ऑन द अदर बैट्समैन। उसमें एडवांटेज क्या मिला इंडिया को रन चेस में, कि वो जो भी आया बैटिंग करने, उसने कहा कि ठीक है यार, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता हूँ। एंड दे टुक कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब तिलक प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स, मतलब जिस तरह से उसने और संजू ने एक ओवर में उसको शमाल यूसुफ को 4 चौके लगा दिए, फिर एक और ओवर में भी काफ़ी रन बने। आई मीन दैट वाज द वे टू प्ले, यू नो। मतलब यहाँ तक के कि एक होल्डर का ओवर था जिसमें होल्डर ने आखिरी बॉल तक फंसा के रखा हुआ था इनको, और आखिरी बॉल पे जो है तिलक ने छक्का लगा दिया।
टू ईज द रन रेट. दैट्स द वे इट्स प्लेड. फिर इवन लाइक बाद में कैसे बोलते हैं अपना, उससे पहले सूर्या भी अच्छा खेला. पांड्या ने आके 14 गेंदों पे 17 की हार्दिक पांड्या ने. तो यू नो द, और फिर शिवम दुबे दी, मतलब क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब लकी चार्म इंडियन टीम का. उसने जिस तरह आके 2 चौके मार के मैच ख़त्म किया, कमाल. उससे पहले संजू जो है 6 मार चुका था, मैच ख़त्म हो गया. लेकिन बात ये कि यार, if one player takes the responsibility of playing at a good run rate, संजू का स्ट्राइक रेट था 194, 4 छक्के 12 चौके. ये नहीं कि अगर आप खेल रहे हैं जैसे कुछ हमारे प्लेयर्स करते हैं कि अगर आप खेल रहे हैं तो आप अपना रन रेट रखते हैं बिटवीन 135, 140 या 130 तक आप रखते हैं. उससे क्या होता है कि प्रेशर आता है दूसरे बैट्समैनों के ऊपर. संजू ने वो नहीं होने दिया. संजू ने मुस्तकिल जो है 150 प्लस अपना रखा स्ट्राइक रेट, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा रखा, जिसकी वजह से दूसरों पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आया. एंड व्हाट आई लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट इनिंग्स वाज दैट ही डिडंट टेक द प्रेशर ऑफ अभिषेक फॉलिंग फॉर 10, ही डिडंट टेक द प्रेशर ऑफ ईशान किशन गोइंग फॉर 10. ईशान किशन ने वैसे बड़ा गंदा शॉट खेला यार. उसको पता होना चाहिए था कि ये ट्रैप मेरे लिए सेट हुआ है और वो पीछे खड़ा हुआ है बंदा कैच लेने के, हेटमार जो है, लेकिन फिर भी वो शॉट खेला. यही जो नेचुरल इम्पल्सेस होते हैं ना, आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं एक बड़े मैच में, एंड दैट इज़ हाउ यू बिकम अ वेरी बिग बैट्समैन. सूर्या को अच्छी गेंद पड़ी, वो भी शॉट खेलने गया और मतलब गलत जगह पे उसने शॉट खेला और आउट हो गया, वो कैच आउट हो गया. लेकिन ही प्लेड वेल, ही ऑल्सो प्लेड वेल. बट द की थिंग वाज दैट संजू वाज प्लेइंग सो वेल एंड ही वाज प्लेइंग सो सेल्फलेसली कि किसी को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ी. और 196 भी मतलब यू नो मुश्किल होता है, लेकिन पूरा फ़ायदा उठाया भाई बैटिंग कंडीशंस का. एंड द मेन थिंग वाज दैट यू नो ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच, अगर वेस्ट इंडीज़ 200 से ऊपर चला जाता है तो इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर आता है. बट द बॉलर्स ऑल्सो आई थिंक दे डिड द जॉब. एंड एज यूजुअल जसप्रीत बुमराह, जब तक ये जसप्रीत बुमराह ने आके उसको कैसे बोलते हैं वो हेटमायर को, और उसको जो रिव्यू पे आउट दिया, मतलब आउट दिया था एम्पायर ने, लेकिन फिर उसने रिव्यू लिया, लेकिन ही बस स्निक कर चुका था बॉल को. उसके बाद उसी ओवर में उसने रॉस्टन चेस को आउट किया. अच्छा, चेस वर प्लेइंग वेरी वेल. हालांकि आज चेस खेला ब्रेंडन किंग की जगह, बिकॉज दे वांटेड टू प्ले अकील हुसैन, बट चेस वाज प्लेइंग वेरी वेल. चेस ने जिस तरह एक मतलब बुमराह को भी पीछे हट के कैसे बोलते हैं फाइन लेग पर शॉट खेला, फिर कुछ शॉट्स वो थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि रन रेट उसका अच्छा जाए. तो ही वॉज प्लेइंग वेल. ही वॉज लाइक मतलब 40 उसने किए 25 गेंदों पे, 160 का स्ट्राइक रेट, डिसेंट इनफ. और शे होप ने भी अच्छी बैटिंग की, 32 किए, लेकिन शे होप वॉज प्रीटी स्लो. डॉट बॉल बहुत खेलता है यार शे होप का. मसला ये है कि इज़ अ गुड प्लेयर, लेकिन इसका जो है ना वही बाबर वाला मसला है भाई कि he's a classy player. He's got a very good defense. He's got some very good shot. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ इसका रन रेट जो है ना रन बॉल पे चलता है. वही जो बाबर के साथ प्रॉब्लम रही है, रिजवान के साथ प्रॉब्लम रही है. एंड इट डजंट वर्क इन नाउडेज क्रिकेट. अब आप देखें ना, ही स्कोर 32 ऑफ 33 बॉल्स, 96 का स्ट्राइक रेट, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की आने वाले बैट्समैनों पे प्रेशर आया, जिसकी वजह से आई थिंक हेटमायर आउट हुआ. हालांकि हेटमायर वॉज लुकिंग डेंजरस. 12 बॉलों पे 27 वो कर चुका था, जो छक्के भी मार चुका था. रदरफोर्ड जो इनका दूसरा डेंजरस बैट्समैन है, वो भी इसी तरह आउट हुआ क्योंकि ही हैड टू टेक रिस्क. लेकिन पावल 34 एंड दिस फेलो होल्डर हैज़ बीन इन वेरी गुड फॉर्म. दे रियली प्लेड वेरी वेल यार. जिस तरह से इन्होंने मतलब मिनिमम रिस्क पे जो है इन्होंने मतलब सुताई की बॉलर्स की और शॉट्स खेले, छक्के मारे सीधे सीधे यार, बहुत आला शॉट बैटिंग थी. एंड दे इवन टुक दिस फेलो वरुण अपार्ट टुडे. वरुण बोल्ड अ कपल ऑफ ओवर्स, पहले 2 ओवर्स अच्छे थे, लेकिन उसके बाद फिर वो आया, फायरिंग लाइन में आया. एंड आई वोंट बी लाइक, मुझे कोई इसमें बुराई नहीं लगती कि अगर आप सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड इफ़ यू ब्रिंग इन कुलदीप यादव इन प्लेस ऑफ वरुण, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, बिकॉज एक मतलब अक्सर तो है आपके पास. लेकिन अक्सर को भी ना अब मैं देख रहा हूँ कि टीमें ने मतलब वर्कआउट थोड़ा बहुत किया हुआ है, बिकॉज ही टेंड्स टू कंसीड रन्स इन अ ओवर. और यही चीज़ सबसे ख़तरनाक होती है कि जब आप एक ओवर में बहुत ज़्यादा रन दे देते हैं. जो की होता है वो ये होता है कि एक बॉलर कर ले, 2 बॉलर कंसीड कर ले, ठीक है, लेकिन नॉट ऑल द बॉलर्स, क्योंकि जिस दिन सारे बॉलर्स की बुराई आती है तो फिर तो ठुकाई होती है. जैसे कल पाकिस्तान का हुआ था कि सिवाय एक अबरार के सभी पिटे. तो आई थिंक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन ट्राइंग आउट कुलदीप इन प्लेस ऑफ वरुण, नथिंग रॉन्ग विद दैट. लेकिन बहरहाल आई डोंट थिंक करेगा गौतम, क्योंकि अब उसको एक परफेक्ट लेवल मिल गई है. और रही बात अभिषेक की और ईशन की, ठीक है यार, मतलब ये वो यंगस्टर्स हैं जो कि किसी दिन चलेंगे, किसी दिन नहीं चलेंगे. बट देन जिस तरह इंग्लैंड जॉस बटलर को नहीं ड्रॉप कर सकता, फिल सॉल्ट को नहीं ड्रॉप कर सकता, बिकॉज ऑन दे डे दे आर मैच विनर्स. वही रूल अप्लाई करता है अभिषेक और किशन के लिए कि यू कांट ड्रॉप देम.
अब ईशन किशन जब से आया है उसने इतने रन्स किए हुए हैं, अभिषेक का इतना ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग है कि आप क्या उसको अब मतलब आप ड्रॉप करेंगे। पिछले मैच में 50 उसने किया कमिंग आउट ऑफ बैट फॉर्म। तो इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी सेटल्ड साइड। एंड सबसे बड़ी बात ये कि यार हार्दिक पांड्या जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आ रहा हो बैटिंग करने के लिए बिटवीन दुबे एंड व्हाट यू कॉल इट अक्सर दुबे एंड दिस फेलो तिलक वर्मा, और वो बीच में आ रहा है बैटिंग करने, तो फिर आप अंदाजा करें कितनी स्ट्रांग है इंडिया की बैटिंग लाइनअप। लेकिन जितनी तारीफ करें भाई संजू की कम है। आप सोचें 97 नॉट आउट, द नेक्स्ट हाईएस्ट इज तिलक वर्मा 27। अंदाज़ा करें कितना उसका पिवटल रोल था संजू का इनिंग्स को एंकर करने में। लेकिन क्या उसने मौका ढूंढा यार रन्स करने का। मतलब मैं बड़ा मुझे पसंद है ये प्लेयर यार, बिकॉज ही इज गॉट दिस वेरी नॉन चैलेंज स्टाइल ऑफ प्लेइंग। ज़्यादा मतलब कोई आपको लगेगा नहीं जैसे बहुत ज़्यादा पावर लगा रहा है कुछ कर रहा है, लेकिन क्या टाइमिंग है बंदे की यार। ही प्लेज सो स्मूथली एंड सो फ्लॉलेसली, बट आई एम सो हैप्पी दैट ही गॉट रन्स टुडे। एंड वेस्ट इंडीज़ लाइक जैसे मैंने कहा कि जब ऊपर से आप स्ट्रगल करते हैं, डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हैं, वेस्ट इंडीज़ ने आई फेल्ट ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच दे प्ले टू मेनी डॉट बॉल्स इन द पावर प्ले। दे शुड हैव गॉट मोर रन्स इन द पावर प्ले। दिस वाज द बेल्टर यार। यहाँ तो मतलब कोई लिहाज ही नहीं था ना बॉलर्स का, लेकिन वेस्ट इंडीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं उसका फ़ायदा उठा पाई। और ठीक है, बट दे केम दिस फार, दैट्स अ बिग थिंग। एंड आई ऑलवेज फेल्ट, मैंने कल भी कहा था कि इंडिया कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इंडिया इज़ मोर एडप्ट एट ऑब्जर्विंग प्रेशर और देन वेस्ट इंडीज़, और वही आज इंडिया ने ज़्यादा बेहतर ऑब्जर्व किया प्रेशर को, जिससे इसकी वजह से वो मैच जीत गया। बट वेल डन टू इंडिया। मज़े का सेमीफाइनल है यार, इंग्लैंड एंड इंडिया। और आई थिंक इट विल बी आउटस्टैंडिंग फाइनल, बिकॉज इंग्लैंड इज़ अ वेरी इस वर्ल्ड कप में मुझे इंग्लैंड बहुत ही जो है ना वो मतलब ऐसा लग रही है कि जैसे वो हार मानने को तैयार ही नहीं है किसी सिचुएशन में भी। देव गॉट द टूल्स, देव गॉट द प्लेयर्स, और फिर सबसे खतरा जो है सबसे बड़ा वो यही है, इंडिया विल बी वेरी हैप्पी दैट देव गॉट बुमराह। मतलब जिस तरह से आज भी उसने बॉलिंग की, मतलब बुमराह यार कमाल बॉलर है। वैसे मैं एक बात बताऊँ कि आज मैं इसको देख रहा था बॉलिंग करते हुए, तो एक सेंस आपको आता है कि ये बंदा हर बॉल जब ये बॉलिंग करता है तो ये हर डिलीवरी के से पहले सोचता है कि मैंने क्या करना है, क्या बॉल मैंने डालनी है। ही स्टडीज द बैट्समैन सो वेल। मैं कभी कभी अर्शदीप जब पिटा आज एक ओवर में, मुझे लग रहा था कि अर्शदीप जो है ना, ही जस्ट वांटेड द ओवर टू फिनिश क्विकली। तो वो सोच नहीं रहा था कि मैंने क्या बॉल डालनी है इसको अभी, कैसे बोलते हैं, पावल को या इसको होल्डर को। लेकिन यार पावल ने एक जो शॉट खेला ना बुमराह के मतलब बॉलिंग पे, जो बुमराह का जो बड़ा मुश्किल होता है उसको बाउंड्री मारना, वो जो उसकी बॉल ऐसे अंदर आती है मिडिल की तरफ इतना नीचे करके ना, उसने यार क्या शॉट खेला है स्क्वायर की तरफ, दो फील्डर्स के बीच में से गैप स्प्लाइस, व्हाट पावर बिहाइंड द शॉट। लेकिन आई थिंक इंडिया जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी ऑफ फिल सॉल्ट एंड बटलर, स्पेशली बटलर इतना नाश में होगा ना कि उससे रन ही नहीं होके दिए पूरे टूर्नामेंट में। बस ये मुझे डर लग रहा है इंडिया का। बाकी तो इंडिया इज़ अ फार मोर मतलब ऑलराउंड बेटर साइड देन इंग्लैंड एनी टाइम। लेकिन ये कि मज़ा आएगा, ये सेमीफाइनल बहुत मज़े का। इवन द सेकंड सेमीफाइनल इज गोइंग टू बी वेरी गुड, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका फ्लाइंग हाई, बट टुडे दे स्ट्रगल्ड अ बिट अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन द बैटिंग। लेकिन ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका is also like a team which has its vulnerabilities like every team has in T20 cricket. It's just on कि किस दिन क्या आपके मतलब चीज़ें आपकी क्लिक नहीं होती, ये चीज़ मैटर करती है। तो ये है जी सिचुएशन भाई। अब 2 दिन रेस्ट है, ब्रेक है, तो हम भी कल रेस्ट करेंगे, लेकिन ये कि परसों से फिर काम धंधा शुरू कर देंगे। लेकिन ये कि 2 सेमीफाइनल्स एटलीस्ट इंडिया हैज़ कम थ्रू, so it's good कि एशियन टीम हैज़ कम थ्रू। The only thing is that no team has ever won back-to-back T20 World Cups. So India has been found of creating records in recent years. So let's see if they have the just 2 matches to go. Do they have the thing in them कि ये चीज़ भी रिकॉर्ड सेट कर दे कि जी एक टीम ने 2 दफ़ा बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। तो एनीवे आई विल सी यू ऑल मतलब टुमारो कोई ना कोई वीडियो तो करेंगे यार, सीधी सी बात है, कुछ तो चलता ही रहेगा। पाकिस्तान में तो अभी काफ़ी चलेगा ना, टीम वापस जब आएगी। तो एनीवे यू टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़ जी।